सभी को जय माता जी। नामा के मूल तत्व कक्षा 12 भाग 1 में आज हम चैप्टर 1 में आगे के सवाल देखेंगे जो पेज नंबर 31 पर है। सवाल नंबर हम आते हैं 5 की ओर। थोड़ा अच्छा सवाल है आज का। मेहता को पांडे से 4 गुना, मेहता को पांडे से 4 गुना और वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग मिलता है। वाजपेयी जो साझेदारों से मेहता के हिस्से का आधा भाग मिलता है। वर्ष के अंत में पीढ़ी का लाभ 87,500 हो तो प्रत्येक साझेदार को प्राप्त लाभ की रकम की गणना कीजिए। हमें यहाँ पे टोटल लाभ दिया हुआ है 87,500 और प्रत्येक साझेदार को लाभ की रकम ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लाभ हानि का अनुपात दिया हुआ कि इस लाभ हानि के अनुपात को कैसे बांटेंगे। लाभ को कैसे बांटेंगे तो लाभ हानि का अनुपात बांटते हैं, पर लाभ हानि के अनुपात में उन्होंने कुछ कहा है कि मेहता को पांडे से 4 गुना। सबसे पहले हमारे पास में मेहता, फिर दूसरा नाम है पांडे और तीसरा नाम है वाजपेयी। इन तीनों का रफ काम में आते थोड़ा। आंसर 5। सर्वप्रथम हम लाभ हानि का अनुपात ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो साझेदार थे हमारे पास मेहता, पांडे और वाजपेयी। 3 साझेदार हैं, मेहता, पांडे और वाजपेयी। उन्होंने लिखा फर्स्ट लाइन में कि मेहता को पांडे से 4 गुना, मेहता को पांडे से 4 गुना, माने मेहता नाम का जो साझेदार है उसे पांडे से 4 गुना मिलता है। मेहता को 4 गुना मिलता है, पांडे से 4 गुना मिलता है। पांडे का भाग यहाँ दिया हुआ नहीं है, अर्थात माना कि पांडे का जो हिस्सा है वो 1 है, क्योंकि पांडे का नहीं दिया है, उसका 1 मानेंगे। और मेहता को पांडे से 4 गुना माने 1 है, 1 गुना 4 करेंगे। 1 का 4 गुना करने पर 4 आएंगे, हो गया। मेहता को पांडे से 4 गुना, तो पांडे का माना 1 है तो मेहता का 4 गुना है, तो 1 का 4 गुना करेंगे तो 4 होगा। अब आगे के सेंटेंस पढ़ते हैं। वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग मिलता है। वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग मिलता है। तो यहाँ लिखा हुआ हमने वाजपेयी जो है उसे, वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग, तो मेहता का हिस्सा कितना है 4 है, तो 4 के आधे करें तो आधा करना हो तो 1/2 करेंगे, बराबर। तीसरा भाग करना हो तो 1/3 करेंगे, 5वां भाग करना हो तो 1/5 करेंगे। यहाँ आधा भाग है, तो वैसे भी 4 के आधे कितने हो जाते हैं 2। सांख्यिकी में रूप में लिखे तो 4 × 1/2, तो आधा हो गया। कितना हो गया 2। इसका यहाँ पे हमारा जो लाभ हानि का अनुपात है तो इसका कितना आया था 4, इसका कितना आया 1, यहाँ पे कितना आया 2, तो इसका 4, 1 और 2, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो टोटल 7 हुआ। इसे अपन में भी क्या लिखा 7, 7 और 7, ये हमारा लाभ हानि का अनुपात मिला। अब पीढ़ी का लाभ बुक में दिया हुआ था, कितना लाभ दिया हुआ था 5वें सवाल में देखा जाए तो 87,500, तो हमने यहाँ लिखा पीढ़ी का लाभ 87,500। हमें क्या ढूंढना था, प्रत्येक साझेदार को मिलने वाली रकम। सबसे पहले कौन साझेदार है मेहता, फिर कौन है पांडे, फिर कौन है वाजपेयी। हमने लिखा मेहता, पांडे और वाजपेयी। मेहता टोटल लाभ हमारा 87,500, उसके मेहता का ये जो भाग है वो कितना है 4/7, तो 4/7 किया तो आंसर आया 50,000। 87,500 पांडे का जो भाग है वो 1/7 है, तो 1/7 किया तो इसका है 12,500। 87,500 गुणा इसका है वाजपेयी का 2/7 है, तो 2/7 से गुणा भाग किया तो आया 25,000। ये हमारे क्वेश्चन आंसर नंबर 5 हुआ। इसके आधार पर हमने एक ओरल सवाल तैयार किया है, वो देखते हैं जिसमें LCM थोड़ा अलग है। ओरल क्वेश्चंस। XYZ एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है। साझेदार Z को Y के हिस्से का तीसरा भाग मिलता है, माने Z नाम का जो साझेदार है उसे Y के हिस्से का तीसरा भाग मिलता है, जबकि साझेदार X को Y के हिस्से का 2 गुना भाग मिलता है। यदि पीढ़ी का लाभ 1 लाख हो तो प्रत्येक साझेदार को मिलने वाली रकम ज्ञात करें। जैसे अभी देखा वैसे सवाल देखेंगे, बड़े थोड़ा डिफरेंट है। सर्वप्रथम क्या ज्ञात करेंगे हम, लाभ हानि का अनुपात, जैसे पिछले क्वेश्चन में गिना था। और हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे साझेदार कौन है X, Y और Z। तो हमने लिखा यहाँ पे साझेदार रफ काम में X, Y और Z। फिर से पढ़ते हैं। Z को Y के हिस्से का तीसरा भाग मिलता है, माने Z जो है उसे y के हिस्से का तीसरा भाग मिलता है।
माने y का हिस्सा यहाँ दिया हुआ नहीं है। माना कि y का हिस्सा नहीं दिया है तो y का हिस्सा कितना मानेंगे हम? 1। कोई भी सवाल x y z उसमें 1 मानेंगे। अब z को y के हिस्से का तीसरा भाग मिलता है, माना z को y के हिस्से का तीसरा भाग है तो 1/3 करेंगे। जैसे आगे दूसरा भाग था तो 1/2 किया था, चौथा भाग होता तो 1/4 करेंगे, पाँचवा भाग हो तो 1/5 करेंगे। यहाँ पर अगर हमारे तीसरा भाग का है तो 1 का तीसरा भाग करें तो 1 गुणा 1/3, तो 1/3 का 3 आएगा। आगे हम सवाल में आते हैं कि x को y के हिस्से का 2 गुना भाग मिलता है। x को y के हिस्से का 2 गुना भाग मिलता है। माने लिखा वही हमने x में कि x को y के हिस्से का 2 गुना भाग मिलता है। y का हिस्सा कितना है? 1/3, तो y के हिस्से का 2 गुना भाग मिलता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर y के हिस्से का 2 गुना भाग मिलता है। y का हिस्सा हमारे पास कितना दिया है? 1। y का हिस्सा 1 दिया है तो 1 का 2 गुना करें तो 1 गुना 2, तो क्या आएगा? 2। तो यहाँ पे हमारा जो लाभ यहाँ पे क्या आता है? 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, पर यहाँ पे 1/3 है तो 2 है, 1 है और 1/3 माने 1/3। यहाँ भागाकार में 3 है, यहाँ पे हर समान करना पड़ेगा। क्या समान करना पड़ेगा? हर समान करने के लिए हमें यहाँ पे एलसीएम लेने पर, एलसीएम लेकर देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/3 है, तो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लाना पड़ेगा और यहाँ पे भी 3 लाना पड़ेगा। तो अपने मैथमेटिक्स के नियम अनुसार अगर भागाकार में 3 हो, सभी के नीचे 3 लाना, तो ऊपर अंश को भी हम 3 से गुणा करेंगे। जैसे 2 के नीचे 3 लाना है तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे, नीचे भी 3 से गुणा करेंगे, मतलब 3 2 गुणा 3। यहाँ पे भी सेम कंडीशन कि 1 है तो 1 को भी गुणा 3 से करेंगे, भागाकार में भी 3 ले जाएंगे। और यहाँ तो 1/3 माने भागाकार में 3 है ही। देखो यहाँ पे भी 3 आया, यहाँ पे भी 3 आया, यहाँ पे भी 3 आया। एक बार फिर से समझते हैं कि जब भी हम एलसीएम लें तो हर समान करना पड़ता है। जो हर समान करने पर अंश में वही रकम से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ हर में 3 है तो 3 तो यहाँ पे भी रहेंगे, तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे, माने 1 गुणा 3 हुआ। यहाँ पे भी 3 रखेंगे तो ऊपर भी अंश में भी 2 गुणा 3 करेंगे, 2 तिया 6 और 3 के 3, यहाँ 3 एकम 3 और 3 1/3, तो यहाँ 6/3, 3/3 और 1/3 आया। माने यहाँ पे जो हमारा लाभ हानि का अनुपात है वो ऊपर की संख्या रखेंगे 6:3:1, 6:3:1 बराबर है। ये लाभ हानि का अनुपात है 6:3:1, 6 और 3 9, 9 और 1 10, तो 6/10, 3/10 और 1/10 हुआ। यहाँ पे हमें प्रत्येक साझेदार को मिलने वाली रकम ज्ञात करनी है। देखेंगे हमारा यहाँ लाभ कितना दिया है? 1 लाख दिया है, तो हम लिखेंगे x बराबर 1 लाख गुणा हमारे पास x का लाभ आने का नंबर कितना है? 6/3, 1 लाख गुणा 6/10, सॉरी यहाँ पे 6/10 60,000। फिर y का देखेंगे तो y का टोटल कितना था हमारा लाभ आने का अनुपात? 3/10, तो यहाँ लिखेंगे 1 लाख गुणा 3/10, तो 30,000। और लास्ट में z का देखते हैं तो लाभ हानि का अनुपात उसका आया 1/10, तो लिखेंगे 1 लाख गुणा 1/10, तो टोटल कितना आया? 10,000। इस प्रकार से हमें प्रत्येक साझेदार को मिले रकम ज्ञात करेंगे। ये ओरल क्वेश्चंस में और आंसर 5 में ये अंतर था कि यहाँ ये आंसर 5 में हमारे पास यहाँ पे एलसीएम की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास 4, 1 और 2 सीधा भागाकार में कोई संख्या आई नहीं थी। जबकि हमारे ओरल क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे 2, 1 और 1/3 आ रहे थे, भागाकार में संख्या आ रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे हर समान किए और एलसीएम लेना पड़ा, उसके आधार पर हमने सवाल गिना। ओके, थैंक यू बेटा। अब हम देखते हैं होमवर्क के अंदर उदाहरण 5 जो पेज नंबर 17 पर है। एक ओरल क्वेश्चन मैंने दिमाग से थोड़ा दिया है, अच्छी तरह से सभी सॉल्व करना, जिसका आंसर इस प्रकार से आएगा। प्रत्येक साझेदार को मिला रकम क्या है? तो A, B और C इस प्रकार से आंसर आएगा। सभी को जय माता दी। थैंक यू बेटा।